प्यारे बच्चों नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 नागरिक शास्त्र का पार्ट 1, जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, हमारा सामाजिक जीवन। तो ये जो पार्ट है ना, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आइए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले हम जो हमारा 1.1 है उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि मनुष्य को समाज की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई, है ना। पहले जैसे अभी आज के टाइम पे कैसे होता है, जैसे आप लोगों ने क्लास 5वीं में पढ़ा होगा कि पहले के लोग कैसे थे, घुमंतु थे, यानी इधर उधर घूमते रहते थे, जहाँ पे भी उनको खाना मिलता था खा लेते थे। ठीक है, कहीं पे भी रह जाते थे, जानवरों का शिकार करके खा लेते थे और फिर वो घूमते रहते थे, उनका कुछ स्थायी निवास नहीं होता था, है ना। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि मनुष्य को समाज की आवश्यकता महसूस हुई। ओके, और फिर वो एक समाज में रहने लगा, उसका एक स्थायी निवास हुआ। राइट, तो ये सारी चीजें हम लोग इस 1.1 में देखेंगे। 1.2 में हम देखेंगे मनुष्य में समाजशीलता, और 1.3 में हम देखेंगे हमारा विकास। 1.4 में हमें क्या देखना है कि समाज से क्या तात्पर्य है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर इस पाठ में पढ़ना है प्यारे बच्चों। तो बस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, बिल्कुल भी चिंता मत करना, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखते जाना है, बाकी समझाने की गारंटी मेरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, जैसे कि 5वीं कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मनुष्य पहले कैसा था, घुमक्कड़ी स्वभाव का था, यानी वो घूमते रहता था, कहीं पे भी घूमता था। देखो ये कैसे घूम रहे हैं ना, कैसे आदि मानव जैसे कपड़े पहने और ऐसे करके घूम रहे, जहां मिला खाने के लिए, कोई जानवर मिला उसका शिकार कर लिया, ठीक है, पेड़ों से फल तोड़ करके खा लिए, है ना, और रहने लगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हजारों सालों तक ऐसे भटकने के बाद अब धीरे धीरे करके मनुष्य को समझ में आया कि नहीं, हम लोग ऐसे नहीं रह सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, स्थायी निवास बनाना चाहिए, है ना। धीरे धीरे करके उनको खेती का ज्ञान हुआ, खेती करने लगे, और जब उन्होंने खेती करना शुरू किया तो क्या हुआ कि उनको अगर कहीं पे भी वो खेती कर रहे हैं तो वहां पे उनको रहना पड़ेगा स्थायी रूप से, तब तो वो खेती अच्छे से कर पाएंगे, वरना फसल लगा करके कहीं और चले गए, फिर उनकी फसल को कौन देखेगा, है ना। तो जब ये लोगों ने धीरे धीरे खेती करना शुरू किया, तब जाके इनका एक स्थायी निवास बना। फिर धीरे धीरे करके वहां पे मतलब एक ही जगह पे कई सारे लोग आकर के रहने लगे, और इस प्रकार से गांव बना, समाज बना, है ना। तो इस प्रकार से सारी चीजों की यहाँ पे निर्मित हुई, ठीक है। तो देखिएगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पहले मनुष्य कैसे रहता था, देखो धीरे धीरे करके कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। पहले ऐसे रहते थे, फिर धीरे धीरे करके ये गांव वाली वृत्ति सामने आई, है ना। पहले तो ऐसे घूमते रहते थे, फिर इन लोगों ने अपना एक स्थायी निवास बनाया, फिर जब बहुत सारे लोग एक ही जगह पे आकर के रहने लगे तो वो एक गांव के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। तो ये गाँव हो गया। अब देखो ये शहर भी बन गए, है ना। धीरे धीरे करके क्या होता है, विकास होते रहते हैं, है ना। अभी लगातार विकास हो रहा है और आगे भी होता ही रहेगा, ठीक है। पहले देखो, जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले कैसे फोन हुआ करते थे, नोकिया वाले, यानी बटन वाले फोन हुआ करते थे, जिसमें ये होता था और ये बटन, ठीक है, ये बटन बटन दबाने वाले फोन हुआ करते थे। लेकिन अब आज देखोगे तो आज के युग में सभी के पास क्या है, स्मार्टफोन है। अगर आज से 20 साल पहले कोई ऐसे स्मार्टफोन की कल्पना करता कि मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि हर एक आदमी के हाथ में ये फोन होगा, वो भी ऐसा स्मार्ट वाला जिसमें हर चीज चल पाए, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल हुआ ना, जब विकास हो रहा है तो सारी चीजों का विकास होते जाता है और धीरे धीरे करके हमें ये सारे चेंजेस देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, इस आधार पे आप जरा सोचने की कोशिश कीजिए कि आज से 50 साल के बाद क्या होगा, बहुत टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो जाएगी, है ना। जो आज हम कल्पना नहीं कर सकते वो फ्यूचर में पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि जो हमारा मतलब हम इंसान जो है वो चांद पे पहुंच गया है, ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में चांद पे घर ही बना ले, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे करके आगे बढ़ ही रही है और लगातार बढ़ते जा रही है, और हमें आगे चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम ये देखते हैं 1.1 को, मनुष्य को समाज की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्यों मनुष्य को लगा कि हमें समाज बनाना चाहिए। समाज मतलब आप जानते हो ना, समाज यानी क्या होता है, सोसाइटी, ठीक है, जहाँ पे हम रहते हैं। देखो अगर हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमें उसके मतलब उसके हिसाब से चलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप रह रहे हो अपने घर में, ठीक है। अब आपने ना मतलब बिना किसी बात का ही अपने घर के सामने डीजे लगा दिया बहुत बड़ा, ठीक है। अब डीजे लगा करके बजाना शुरू कर दिया, तो बताओ आपके पड़ोसी आपको वहां पे रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। अगर आपको वहां पे रहना है तो सभ्यता से रहिए, अगर आपको गाना सुनना है तो आप अपने घर में लगा करके सुनो, क्यों सबको परेशान करने की जरूरत है ना। तो ये होता है समाज, यानी आपके आसपास के जो लोग हैं वो सब आपकी सोसाइटी यानी समाज में ही तो आते हैं, तो आपको समाज के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। कि अभी हमें मतलब कुछ दायित्व होते हैं ना हमारे प्रति, जैसे मान मतलब उनके प्रति, जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है, ठीक है।
अब वो अपना मुनाफा कमाने के लिए कुछ भी सामान बेच रहा है, ऐसे कुछ भी मिलावट करके बेच रहा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो ऐसे मिलावट करके बेचता रहेगा, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता रहेगा, तो उसकी दुकान चल पाएगी? नहीं। मतलब अगर आपको समाज में रहना है तो आपको उस हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप रह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, व्यक्ति तथा समाज के विकास के लिए स्थायी व सुरक्षित सामूहिक जीवन आवश्यक है कि नहीं? मान लीजिए अगर आपको विकास करना है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हमारा विकास हो, हम आगे बढ़े, हम और तरक्की करें, तो इसके लिए आपका स्थायी निवास होना चाहिए, समाज भी होना चाहिए, ठीक है। अगर समाज नहीं रहेगा, देखो समाज में ही तो हम सब बड़े होते हैं ना, समाज में आपके स्कूल्स भी आ जाते हैं, आपके जो दोस्त लोग हैं वो भी आ जाते हैं। आप सोचो कोई ना हो, आपका स्कूल भी नहीं, कुछ नहीं हो, ना आपके दोस्त हो, ना आपके रिश्तेदार हो, कोई हो ही ना, तो आप अकेले रह करके क्या करोगे? आपको सुरक्षा मिल पाएगी? आप अकेले कहीं जंगल में रह रहे हो, बताओ। कोई भी आएगा बाहरी इंसान आकर के आपको अटैक करेगा, ठीक है, आपको मार पीट देगा, ऐसे हो सकता है ना। या फिर आप किसी जंगल में रह रहे हो, किसी जानवर ने ही हमला कर दिया, ठीक है। तो हमें सुरक्षा अगर चाहिए, हम चाहते हैं कि हमें प्रॉपरली सुरक्षा मिले, शांति से हम अपने घर में सो पाए, तो इसके लिए समाज बहुत जरूरी है, ठीक है। तो घुमक्कड़ी अवस्था में मनुष्य स्थायी व सुरक्षित नहीं था। जब ये घुमक्कड़ी अवस्था थी ना, तो मनुष्य स्थायी नहीं था, सही बात है ना, वो कहीं पे भी घूमता था, जहां मिलता था खाने के लिए खा लेता था, फिर वो वहीं पे सो जाता था, फिर वो मतलब कहीं पे भी रहता था, कुछ फिक्स नहीं था उसका। तो उस टाइम पे वो सुरक्षित भी नहीं था, है ना, जानवरों से उसको खतरा बना रहता था। अभी आपके पास प्रॉपरली घर है, तो आपको पता है कि बाहरी किसी जानवर से हमें कोई खतरा नहीं है, कोई बाहर वाला इंसान हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता। लेकिन पहले जब ये मनुष्य घुमक्कड़ी हुआ करता था, घुमंतु हुआ करता था, तो उसको ये सारे खतरे उसके ऊपर बने रहते थे, है ना। समूह में रहने से क्या होगा, देखो मनुष्य को अब धीरे धीरे लगा, ठीक है, पहले तो ऐसे ही वो घुमक्कड़ी अवस्था में था, फिर मनुष्य को धीरे धीरे लगा कि अगर हम ऐसे रहेंगे, संगठित होकर के रहेंगे, समाज में रहेंगे, तो होगा क्या, हमें ना सुरक्षा मिलेगी। और इस बात का बोध होने से मनुष्य संगठित रूप से जीवन यापन करने लगा। सब लोग एक साथ आ गए और सब लोग एक साथ आकर के रहने लगे, ठीक है। समाज के निर्माण के पीछे यह भी एक प्रमुख प्रेरणा थी। समाज में प्रतिदिन के व्यवहार को सुचारू रूप से चलाने के लिए मनुष्य को नियमों की आवश्यकता भी अनुभव हुई। अब देखो बताती हूँ, जैसे मनुष्य को लगा कि अगर हम सब समूह में रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो हम लोग किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं, तो उन लोगों ने समाज बना लिया, लोगों के साथ वो लोग रहने लगे, ठीक है। अब धीरे धीरे करके देखो, जैसे अगर मैं एक परिवार की ही बात करूं, तो परिवार में भी कुछ नियम कानून होते हैं, ठीक है, कुछ नियम होते हैं। जैसे मान लो आपके पापा जी हैं, अब पापा जी को आप रेस्पेक्ट से ही बात करोगे, मम्मी जैसे भी रेस्पेक्ट से बात करोगे, ठीक है, उनको ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते, है ना। आपका कुछ मतलब यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ऐसे ही किसी को आप अपने परिवार में कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से समाज में भी है। अगर अगर हमारे परिवार में रिस्पेक्ट ना हो, कुछ ना हो, तो परिवार नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो वही है, देखो अगर समाज को भी अच्छे से चलाना है, तो यहाँ पर भी कुछ नियम कानून होने चाहिए। तो इसीलिए मनुष्य ने क्या किया, कुछ नियम भी बनाए कि किसको कैसे रहना है, क्या करना है, ये सारी चीजें। बहुत कठोर नियम नहीं बनाए, लेकिन कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ताकि उसको उसको फॉलो करने से क्या हो कि हमारा जो जीवन है वो अच्छे से चले, हमें किसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जैसे हमारे भारत की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए अगर यहाँ पे कानून ना होता, ठीक है, तो कोई भी किसी का भी सामान चुरा लेता, कोई भी किसी की हत्या करके चला जाता, है ना। तो ऐसे क्या मतलब अच्छे तरीके से जीवन चल पाता किसी का? नहीं। जो बेचारे अच्छे लोग हैं, तो वो लोग तो घाटे में चले जाते हैं ना, चोर आते हैं, उनका सामान लेकर के चले जाते हैं, लूट करके लेकर के चले जाते हैं। तो ऐसे तो वो देश का पूरा विनाश ही हो जाता, कुछ हमारा देश चल ही नहीं पाता, है ना। तो इसीलिए क्या किए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं कि अगर तुमने चोरी की, तुमको ये सजा मिलेगी। अब लोग सजा के डर से चोरी नहीं करते हैं, ठीक है। अगर तुमने ये अपराध किया, तो तुमको ये सजा मिलेंगे, समझ रहे हो। तो ऐसे करके यहाँ पे जो नियम है वो बनाए गए समाज को चलाने के लिए। तो क्या हुआ, जिसके फलस्वरूप मतलब उसको लगा, मनुष्य को लगा कि हमें कुछ नियम भी बनाने चाहिए अगर हमें समाज को चलाना है। तो इसके लिए कुछ परंपराएं आई, कुछ रूढ़ियां आई, ठीक है, कुछ नैतिक मूल्य आए, मोरल वैल्यूज आए कि आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, यहाँ जाना है, वहां नहीं जाना है, ऐसे करके, ठीक है। फिर नियम और कानून बनाए गए अपने हिसाब से, जो भी सही लगा। जैसे हमारे परिवार में ही नियम होते हैं कि तुमको ये काम करना है, तुम्हें ये करना है, ठीक है, ऐसे होता है ना, तो वैसे वहां पर भी था। इस कारण मनुष्य का सामाजिक जीवन जो है वो और संगठित और स्थायी हुआ, है ना। बिना नियम के कुछ नहीं होता। परिवार में भी अगर नियम ना हो, पूरा परिवार बिखर जाएगा, सब लोग अपना अपना सोचेंगे, ठीक है, हम तो अपना अलग घर में, चलो हम चलते हैं, ठीक है। अब पापा जी अलग हो गए, मम्मी जी अलग हो गई, इनके जो बच्चे हैं वो अलग हो गए, पूरा परिवार बिखर जाएगा, कुछ संगठित नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जब मनुष्य ने ये सारे नियम वगैरह बनाए, तो क्या हुआ, उनका जो जीवन है वो और संगठित और स्थायी हो गया, ठीक है। तो ये था 1.1, जिसमें हमने ये समझा कि मनुष्य को समाज की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई। इसीलिए अनुभव हुई
ठीक है, कि अगर हमारे पास समाज रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे, स्थायी जीवन जी पाएंगे, अच्छे से हमारा जो जीवन है वो चल पाएगा, इसीलिए समाज की निर्मित हुई। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं मनुष्य में समाजशीलता। देखो प्यारे बच्चों, जैसे मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है ना। अगर कोई ये सोचे कि मैं तो अकेले, मतलब मैं सब काम अकेले कर लूंगा, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, आपको जरूरत पड़ेगी, है ना। हम लोग दिन भर में पता नहीं बहुत सारी चीजें यूज करते हैं जो हम अपने समाज से ही प्राप्त करते हैं। जैसे कि अभी मैं शिक्षा की बात करूं, ठीक है, तो अगर आप सोचो कि चलो मैं तो अकेले ही पढ़ लूंगा, ऐसे कैसे? आप अकेले पढ़ पाओगे नहीं, इसके लिए आपको स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल तो समाज में ही आता है। अब ये सोचो कि नहीं मैं तो अकेले ही खा लूंगा, ठीक है, तो अकेले कैसे खाओगे? खाना लाने के लिए, भोजन लाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, दुकान से खरीदना पड़ेगा, है ना। अब ये सोचो कि मैं तो, मतलब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं तो अपना अकेले सब कुछ कर लूंगा, है ना, तो अकेले कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो हम एक सामाजिक प्राणी है, हमें समाज के अंदर रहना होता है, तो वहां पर यही बात बोली गई है कि मनुष्य में समाजशीलता। तो मनुष्य कैसा है? स्वभावतः समाज प्रिय है, हमें समाज में रहना अच्छा लगता है, एक दूसरे के साथ बोलना। ठीक है, हमारे दोस्त लोग हमारे साथ रहते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है, हम अपने टीचर से बात करते हैं स्कूल जाते हैं तो। फिर हमारे घर में जब हमारे कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, मौसा जी, मौसी जी, फूफा जी, है ना, तो उनसे हम बात करते रहते हैं। तो वही है कि हम सभी को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पारस्परिक सहयोग से लोगों के बीच रहना अच्छा लगता है ना। सभी के साथ रहना जिस प्रकार आनंद की बात है, वैसे ही वह हमारी आवश्यकता भी है, यानी सभी के साथ हमें रहना, जैसे दोस्तों के साथ, है ना, स्कूल में टीचर के साथ हमें रहना काफी अच्छा लगता है। तो अच्छा लगना अच्छी बात है, मतलब अच्छा तो लगता है, लेकिन ये हमारी आवश्यकता भी है। अगर ये लोग नहीं रहेंगे, मतलब जीवन कैसा रहेगा? सोचो ना, अकेले आप थोड़ा इमेजिन करो, आप अकेले बस इस धरती पे रह रहे हो, बोलो कैसा लगेगा आपको, है ना। देखो, जो हमारी अनेक प्रकार की आवश्यकताएं हैं, जैसे कि भोजन, वस्त्र आदि, ठीक है, निवास, ये सब कुछ कहाँ से पूर्ण होता है? तो वो समाज से ही तो पूर्ण होता है ना। अगर हमें कपड़े चाहिए तो हम जाते हैं, दुकान से लेकर के आते हैं, तो ये किस में आया? समाज में ही तो आया। ठीक है, अगर आपको शिक्षा चाहिए तो इसके लिए आप टीचर के पास जाते हो, उनके पूर्ण होने पर मनुष्य को स्थिरता मिलती है। यानी जब हमारी ये जो भोजन वगैरह की जो सुविधाएं हैं, अगर ये मिल जाती है हमको, तो इससे हमें स्थिरता मिलती है कि चलो हमारे पास खाने के लिए खाना है, हमारे पास रहने के लिए छत है, हमारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, है ना। इसके बाद क्या होता है? हमें स्थिरता मिल जाती है ना। सबसे जो मुख्य बात क्या होती है लोगों में, कि हमें खाना मिल जाए, ठीक है, खाना अच्छे से मिल जाए, और हमें रहने के लिए जगह मिल जाए, हमें कपड़े मिल जाए, है ना। पहली प्रायोरिटी तो यही होती है, फिर उसके बाद वो आगे की सोचते हैं। तो वही ये देखिएगा कि बस मनुष्य के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है कि आपको खाना मिला, छत मिली और कपड़े मिल गए, इतना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कुछ भावनात्मक और मानसिक रूप से आवश्यकताएं भी होती है, जैसे कि स्वयं को सुरक्षित अनुभव करना, है ना। मान लीजिए आपके पास खाने के लिए खाना भी है, रहने के लिए छत भी है, पहनने के लिए कपड़े भी है, लेकिन आप सुरक्षित नहीं हो, ठीक है, इधर उधर से कहीं से भी अटैक्स होते जा रहे हैं, बमबारी होते जा रही है, ठीक है, तो बताओ क्या आप सही से रह पाओगे? नहीं रह पाओगे ना। तो देखो, ये भी हमें चाहिए, स्वयं को सुरक्षित अनुभव करना, यह हमारी भावनात्मक आवश्यकता है। हम बिंदास कब अपने घर में सो पाएंगे? जब हमें पता हो कि हमें कुछ नहीं होगा, हम एकदम बिंदास सो सकते हैं, हमारे घर पे कोई हमला नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारी भावनात्मक आवश्यकता है। ठीक है, आनंदित होने पर क्या होता है कि हम बहुत खुश हो जाते हैं, और किसी किसी को बताने की इच्छा होती है। जैसे हमें कोई खुशी मिलती है तो हम अपने घर पे आके बता देना, अरे देखो मैं तो क्लास में फर्स्ट आया, या फिर मुझे ये मिला, मुझे टीचर ने ये गिफ्ट दिया क्योंकि मैंने पूरा टेबल सुनाया, ऐसे करके होता है ना। तो जब हम आनंदित होते हैं तो अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं। जब हम दुख लगते हैं, मतलब जब हम दुखी होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा दुख में भी कोई साथ देने वाला हो। ठीक है, हमारे परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और मित्रों के सानिध्य में रहना हमें अच्छा लगता है ना। हमें अपने परिवार के साथ, अपने मम्मी पापा, भाई बहन के साथ रहना अच्छा लगता है। इसके द्वारा ही हमारी जो सामाजिकता है वो प्रकट होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया? तो ये है मनुष्य में समाजशीलता, है ना। मनुष्य में समाजशीलता तो होती ही है। ठीक है, चलो बोलो और लिखो, ये देख लेना आप लोग, यहाँ पे देखो, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही बोला गया, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं। हम्म, यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा और, इसी में मनुष्य में समाजशीलता में कुछ और बातें बताई गई हैं कि आप जानते हो, क्या जानते हो आप? ओहो, आओ देखो, तुम जानते हो कि भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी मूलभूत आवश्यकता है। देखो प्यारे बच्चों, हमारी मूलभूत यानी नेसेसरी आवश्यकता क्या है? नेसेसरी हमारी आवश्यकता ये है कि हमें भोजन चाहिए। ठीक है, भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते भाई, सही बात है। वस्त्र भी चाहिए, है ना, बिना वस्त्रों के कैसे रह पाएंगे। आवास भी चाहिए, रहने के लिए घर भी चाहिए, इसके अलावा हमें शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए। ये तो हमारी मूलभूत आवश्यकता है ही, शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन, वस्त्र, आवास। ठीक है, ये 5 चीजें तो हमें चाहिए ही, बराबर।
तो समाज में लोगों के परिश्रम एवं कौशल द्वारा वस्तुएं निर्मित होती हैं। सही बात है, आप जो भी वस्तुओं का यूज करते हो, मान लीजिए आप नोटबुक का यूज कर रहे हो, पेन का यूज कर रहे हो, ये सब कुछ कहाँ से आता है? तो जो समाज में रहने वाले लोग हैं उन्होंने उसको बनाया है। ये जो आप लिख रहे हो अपनी कॉपी में, ये कहाँ से बना? तो ये लोगों ने बनाया, ठीक है। उसको हम खरीद करके, मान लीजिए अगर ये लोग बनाते ही नहीं तो, अगर समाज में नहीं होते, ये बनाते ही नहीं, तो आप क्या करते? कहाँ से लाते? कितने भी पैसे दे देते, फिर भी आपको वो किताबें नहीं मिल पाती, ठीक है। तो वही बोला गया है कि लोगों के परिश्रम एवं कौशल द्वारा, मतलब लोगों की कला के द्वारा वो तैयार किया जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य विषयक सेवा सुविधाओं के कारण हम सम्मान पूर्वक जीवन जीते हैं। बिल्कुल सही है। अगर हमारे पास शिक्षा है तो हम सम्मान पूर्वक जीवन जीते हैं, है ना। कि हम, जैसे कोई टीचर है, अब टीचर है, पढ़ा लिखा है, पढ़ा रहा है, तो लोग सब उनको कितना मतलब सम्मान भरी नजरों से देखते हैं। अरे टीचर जी आ रहे हैं, सब सब लोग उनको नमस्ते बोलते हैं ना। तो शिक्षा के कारण हम सम्मान पूर्वक जो जीवन है वो जीते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हमें समाज में उपलब्ध होती हैं। विभिन्न उद्योगों व्यवसायों से हमारी आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। अलग अलग जो उद्योग हैं, व्यवसाय हैं, उनसे हमारी आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं, है ना। जैसे पढ़ाई में हमें पुस्तकों की आवश्यकता होती है, बराबर। तो ये पुस्तकों के लिए जो कागज है, कागज कहाँ से आता है? तो कागज निर्माण जो उद्योग है, जहाँ पे कागज बनाया जाता है, छापा खाना और पुस्तक सिलना, ठीक है, जिल्द व्यवसाय, ये सब कुछ सब समाज के अंदर ही तो आता है। लोग क्या करते हैं? अनेक लोग वहां पे काम करते हैं, ठीक है, आपके लिए काम करते हैं, अलग अलग प्रकार की पुस्तकें बनाते हैं, कागज कागज बनता है ना, तब जाके हमें मिल पाता है। तो अनेक लोगों का इसमें योगदान रहता है। समाज में विभिन्न व्यवसाय द्वारा हमारी आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं, है ना। अलग अलग जो बिजनेस है उनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसके द्वारा हमारी क्षमताओं और कौशलों का भी विकास होता है। समाज में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। समाज की सुरक्षा, सराहना, प्रशंसा, सहयोग आदि घटकों के लिए हम सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसलिए हमारा सामाजिक जीवन परस्पर परस्पर परस्परावलंबी है। देखो बच्चों, जैसे कि हम लोग समाज में ना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमें कपड़े चाहिए, तो कपड़े हमें कहाँ से मिलेंगे? दुकान से मिलेंगे। अब वो दुकान वाले के पास में कपड़े कहाँ से आए? तो फैक्ट्री है जहाँ पे कपड़े बनाए जा रहे हैं और तब आप तक पहुंच पाया। यानी यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर है ना। जैसे वो जो कपड़ा वाला कपड़ा बना रहा है, क्यों बना रहा है? क्योंकि वो उसको बेचेगा तो उसको पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेगा तो उसका जीवन यापन अच्छे से हो पाएगा। यानी उसकी भी आवश्यकता है, हमारी भी, हमारी आवश्यकता है कपड़ों की, उसकी आवश्यकता है पैसों की, है ना। तो हम क्या है? एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। किसी के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। कहते हैं ना कि हम तो अकेले ही कर लेंगे। अकेले कैसे करोगे भाई? नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। समाज में आपको रहना पड़ेगा। अगर आप रह रहे हो तो आपको मतलब जरूरत तो पड़ेगी। अगर आप इस धरती पे हो तो समाज के बिना आपका कुछ भी काम नहीं चल सकता, ठीक है। तो हम क्या है? हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, यानी कि परस्परावलंबी है। देखो यहाँ पे लिखा है, परस्परावलंबी का मतलब क्या होता है कि इंटरडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर हम डिपेंडेंट है, निर्भर है। ओके, एक के बिना एक का काम नहीं चलेगा, समझे। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जरा हमारा विकास। अब जरा हम अपने विकास की बात कर लेते हैं, है ना। समाज समाज तो बड़ा कर लिया, अब हमारा विकास कैसे होता है? कैसे होता है बताएंगे जरा, हमारा विकास कैसे होता है? याद करो, हम पहले छोटे से बच्चे थे, जब हमें बोलना भी नहीं आता था, है ना। हमें बोलना किसने सिखाया? हमारे घर पर जो बातें बोली जाती थी, जो जो भाषा बोली जाती थी, वो हम भाषा सीख गए। ऐसे करके जो बच्चा है वो पड़ोसियों के घर पे भी जाता है, तो मान लीजिए पड़ोसी उसका, जैसे उसके घर पे अभी कौन सी भाषा बोली जा रही है? बंगाली, लेकिन उसका जो पड़ोसी है उस बच्चे का, वो है गुजराती, तो वो पड़ोसियों के घर पे जाता है, अपने आसपास का वातावरण वैसा देखता है, तो वो वाला भाषा भी सीख जाता है ना। यानी हम जैसे समाज में रहते हैं उस प्रकार से हमारा विकास होता है। अब देखो, हम बड़े हुए, तो हम बड़े होने के बाद स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो स्कूल में जो भाषा बोली जाती है वो धीरे धीरे करके हम सीखते हैं। यानी जो हमारा विकास है ना, इसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। जैसा आपको वातावरण मिलेगा आप उस प्रकार से डेवलपमेंट करोगे, ठीक है। तो वही है, चले देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में स्वभावतः कुछ गुण और क्षमताएं होती है ना। हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ स्किल्स हैं, राइट। वे सुप्त अवस्था में होती है ना। समाज के कारण क्या होता है कि मनुष्य के जो सुप्त गुण है, सुप्त गुण मतलब क्या होता है? सोए हुए गुण, ठीक है। जैसे मान लो कि किसी के अंदर ना गाना गाने की बहुत बहुत अच्छी कला है, ठीक है, लेकिन उसको पता नहीं है, क्योंकि उसके घर में, उसके घर का जो वातावरण है ये सब पढ़ाई लिखाई वाला है, मतलब किसी को गाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। तो उसके घर का वातावरण कैसा है? पढ़ाई लिखाई वाला है। सब लोग उसको कहते हैं नहीं तेरे को तो डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। लेकिन
उसके अंदर कला किसकी है? उसके अंदर तो गाने की कला है, ठीक है? तो उसको मौका नहीं मिला तो वो सोया हुआ है अभी तक। उसकी जो कला है गाने वाली वो अभी तक सुप्त अवस्था में है। लेकिन जब उसको कहीं पे मौका मिला, मान लो स्कूल के टीचर ने गाने का कॉम्पिटिशन रखा, ठीक है? तो उसको अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिला। उसके अंदर जो स्किल्स है, हुनर है वो दिखाने का मौका मिला, ठीक है? तो उसने गाया और सबको अच्छा लगा। फिर धीरे-धीरे करके उसने उसी हिसाब से तरक्की कर ली। सिंगर मतलब म्यूज़िक के ही फ़ील्ड में वो और आगे बढ़ा। तो देखो यहाँ पर हम म्यूज़िक की बात कर रहे हैं ना, तो म्यूज़िक में वो कैसे आगे बढ़ा? क्योंकि जब उसको समाज का योगदान मिला तब, टीचर ने उसको मतलब स्कूल में उसको मौका मिला गाने का तब। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो उसकी जो कला है वो तो अंदर ही अंदर दबी रह जाती, क्योंकि घर का वातावरण तो ऐसा था कि तुझे तो डॉक्टर बनना है, ठीक है ना? तो वही है यहाँ पे कि जो सुप्त गुणों का विकास है वो कैसे होता है? समाज के कारण ही होता है, ठीक है? उसने गाना शुरू किया, लोगों ने उसकी सराहना की, तुम बहुत अच्छा गाते हो, और प्रैक्टिस करो, तो इससे क्या होगा? उसको और कॉन्फिडेंस आएगा और वो इस क्षेत्र में और आगे बढ़ सकता है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे से बोलने के लिए हम भाषा का उपयोग करते हैं, परंतु भाषा हमें जन्म से ज्ञात नहीं होती, उस भाषा को हम धीरे धीरे करके सीखते हैं। सबसे पहले हम वो भाषा सीखते हैं जो हमारे परिवार में बोली जाती है, और यदि हमारे पड़ोसी भिन्न भाषा बोलने वाले लोग होते हैं तो उस भाषा से भी हमारा परिचय होता है, बिल्कुल होता है। विद्यालय में भी विभिन्न भाषाएं सीखने का अवसर मिलता है, बिल्कुल सही बात है, राइट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हमारे पास हमारे पास स्वतंत्र विचार विचार करने की भी क्षमता होती है कि नहीं? हम अपना स्वतंत्र रूप से विचार करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ, मान लीजिए टीचर ने ना किसी बच्चे को मतलब पूरी क्लास को एक टॉपिक दिया कि हमारा पर्यावरण। इन्होंने ये टॉपिक दे दिया कि इस टॉपिक पे आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। अब सारे बच्चे अपने अपने हिसाब से जो हमारा पर्यावरण है उसके ऊपर निबंध लिख रहे हैं, तो आप ना उठा करके देखिएगा, हर एक बच्चे का जो निबंध है ना वो क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि हर बच्चे का अपना स्वतंत्र विचार है, वो अपने हिसाब से सोचेगा कि हमारे पर्यावरण में अभी क्या हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो सारी चीजें वो अपने हिसाब से सोच करके लिखेगा, क्योंकि सबका अपना सोचने का नजरिया क्या है, अलग है, स्वतंत्र रूप से हर कोई सोचता है, ठीक है? तो वही है कि अगर विद्यालय में निबंध लिखने के लिए दोगे तो आप देखेंगे कि किसी भी बच्चे का जो निबंध है ना वो सेम आपको नहीं मिलेगा, ओके? क्योंकि सबके विचार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। समाज के कारण ही हमारी जो भावनात्मक क्षमता और विचार शक्ति है उसमें वृद्धि होती है। समाज के कारण हमें अपने विचार और भावनाएं अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। समाज के फलस्वरूप मनुष्य के कलात्मक गुणों का भी विकास होता है, जैसे कि कोई गायक है, कोई चित्रकार है। अब देखो कोई गायक है, ठीक है? वो गाना गाया जा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। मुझे बताओ, कोई गाना मतलब कोई गायक है, बहुत अच्छा गा रहा है, बहुत अच्छा, सच्ची में बहुत अच्छा गा रहा है, लेकिन कोई उसको प्रोत्साहन ही नहीं देता, कोई उसको गाने का अवसर ही नहीं देता, तो क्या होगा? क्या वो गायक बन पाएगा? बोलो जरा, नहीं बन पाएगा। यानी अगर उसको सिंगर, जैसे कोई भी हम देखते हैं ना आजकल इतने बड़े-बड़े सिंगर हैं, तो उनको सिंगर किसने बनाया? हमने बनाया, समाज ने बनाया, है ना? वो इतनी ऊँचाइयों तक कैसे पहुँचे हैं? कोई एक्टर है, अब वो उतना प्रसिद्ध क्यों हुए? क्योंकि हमने उनको सपोर्ट किया। अगर हम उनकी फ़िल्म देखते ही नहीं, हम उनके गाने सुनते ही नहीं, तो वो लोग पीछे ही रह जाते, कुछ नहीं हो पाता, है ना? तो अगर आप कुछ बन रहे हो, तो इसमें सब समाज का ही योगदान है, ठीक है? कोई गायक बन रहा है, कोई एक्टर बन रहा है, कोई चित्रकार बन रहा है। अब मान लो कोई चित्रकार है, ठीक है? तो चित्रकार ने चित्र बना लिए, लेकिन उनकी पेंटिंग को कोई सराहना ही नहीं कर रहा, कोई कोई उनकी पेंटिंग नहीं ले रहा है, तो क्या वो चित्रकार बहुत बड़े चित्रकार बन पाएँगे? नहीं बन पाएँगे, क्योंकि उनको कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा ना। तो वही है कि बिना सपोर्ट के कोई आगे नहीं बढ़ सकता, बिना समाज के, है ना? समाज की बहुत ज़रूरत होती है हर फील्ड में, ठीक है? तो कोई वैज्ञानिक भी है, कोई साहसी वीर है, सामाजिक कार्य करने वाले विभिन्न व्यक्तियों के गुणों का विकास समाज के प्रोत्साहन व समर्थन से ही संभव होता है। जब तक हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक वो आगे कैसे बढ़ पाएगा? तो उन्हें प्राप्त होने वाला यह प्रोत्साहन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है? आपके अंदर कला तो है, लेकिन आपको कोई प्रोत्साहन ही नहीं देता, आपको कोई सपोर्ट ही नहीं करता, आप नहीं आगे तक पहुंच पाओगे। आगे तक पहुंचना है तो हमें सपोर्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है? भले ही हमारे घर वालों का सपोर्ट हो, हमारे समाज का, हमारे माता-पिता का, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे हमने 1.3 भी कंप्लीट कर लिया। अब बारी है समाज किसे कहते हैं। चलो भैया, अब हम ये समझते हैं कि समाज किसे कहते हैं। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था समाज किसे कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम ज़रा देख लेते हैं। देखो, जैसे समाज में क्या होता है कि स्त्री रहते हैं, पुरुष रहते हैं, बूढ़े हैं, वयस्क हैं यानी एडल्ट हैं, वृद्ध हैं, छोटे लड़के-लड़कियाँ सभी का समावेश होता है ना? हमारे परिवार, हमारे समाज के घटक होते हैं, जैसे हम समाज के घटक हैं, हमारे आसपास जो लोग हैं, हमारे पड़ोसी, हमारा स्कूल, हमारे कॉलेजेस, ठीक है? ये सभी समाज के अंतर्गत आते हैं। हम कौन है? हम समाज के घटक हैं, ठीक है? समाज में विभिन्न गुट संस्थाएं एवं संगठन होते हैं, जैसे कि हमारा स्कूल होता है, कॉलेज होता है, अस्पताल होता है। लोगों में पारस्परिक संबंध व्यवहार उनके बीच
के आदान प्रदान प्रदान आदि का समाज में समावेश होता है। बिल्कुल सही है ना? हम एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं कि हम यहाँ से सामान खरीदेंगे, ठीक है? सामान खरीदते हैं तो क्या होता है, दुकान वाले का उसको भी पैसे मिल जाते हैं और हमारी भी आवश्यकता पूरी हो जाती है। हम यानी हम एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। एक के बिना एक का काम नहीं चल सकता। मनुष्यों के, हाँ, अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप ऐसे सोचो कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर दिया और इसको हमने समाज बोल दिया। नहीं बाबा, ये समाज नहीं होता। समाज में प्रॉपरली नियम होते हैं, आपको नियम से रहना है, अच्छे से रहना है, ठीक है? तो उसी को हम समाज बोलेंगे। तो देखो क्या लिखा है कि मनुष्यों के जत्थे या भीड़ को आप समाज नहीं कहोगे कि एक चौराहे पे पूरी भीड़ इकट्ठा ला करके खड़ी कर दी और बोल दिया ये लो भैया समाज, ना, ये समाज नहीं होता, ठीक है? बल्कि जब किसी समान उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए लोग एकत्रित होते हैं तो उसी का समाज बनता है। समझे? भोजन, वस्त्र, आवास और सुरक्षा जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें समाज में स्थायी शासन व्यवस्था निर्माण करनी पड़ती है। अगर आपको ये सब कुछ, मान लीजिए जैसे आपको भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, तो ये इसके लिए आपको समाज में व्यवस्था निर्माण करनी पड़ेगी ना, कि आपको सामान यहाँ पर मिलेगा, सुबह मिलेगा, शाम को मिलेगा, ऐसे करके, ठीक है? तो ऐसी व्यवस्था के बिना समाज के जो दैनिक व्यवहार है वो पूर्ण नहीं हो सकते। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं रहेगी, जैसे अब सभी को चाहिए होता है रोज सुबह सुबह दूध, क्योंकि चाय बनाना है, चाय बना करके पीना है, ठीक है? तो ये जो दूध है वो हमें समाज से ही मिल रहा है। अब सोचो दूध वाला आए ही ना, ओके, उसका कुछ टाइम फिक्स ही ना हो, राइट? तो क्या होगा, क्या हमारे दूध की आवश्यकता पूर्ण हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो ऐसा थोड़े ना समाज चलेगा। हमें पता है कि दूध सुबह पे ही आता है तो सुबह पे जाकर के सब लोग ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो जीवन है बहुत अच्छे से चल रहा है। सुबह सुबह सभी लोग दूध लेते होंगे, है ना? तो ये तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया, और भी इसके बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो समाज का अस्तित्व बने रहने के लिए व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। हमारे स्कूल में व्यवस्था होती है ना, पूरा नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आपको मतलब क्लास में इधर उधर नहीं भटकना है, शांति से बैठ करके पढ़ाई करनी है। अगर ऐसा नियम नहीं होता, कोई टीचर कुछ ध्यान ही नहीं देता, जा बच्चा तेरे को जो करना है कर, तो ऐसे बच्चे कहीं भी भटकते, कहीं पर भी जाते, ठीक है? तो ऐसे क्या होता, सिर और फोड़ करके आ जाते हैं। तो ऐसे स्कूल चल पाता क्या? नहीं। मतलब कोई भी आपको चीज चलानी है, कोई भी संस्था चलाना है, कुछ भी करना है, चाहे समाज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, मतलब कुछ भी हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रूल्स तो बनाना ही पड़ेगा। बिना नियम के सब कुछ बेकार है, ठीक है? जहां नियम नहीं वहां पे कुछ नहीं। वैसे हम अपनी बात करते हैं, हमारा भी अपना नियम होना चाहिए कि हमें सुबह उठना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि 12 बजे तक सो रहे, फिर कुछ टाइम का पता नहीं चलेगा, फिर आप ऐसे ही, आपका सो के ही पूरा जीवन खराब हो जाएगा, है ना? तो हमारा भी कुछ नियम होना चाहिए कि हमें इतने बजे सोना है, सुबह उठना है, हमें इतने से इतने तक पढ़ाई करनी है, इतना खेलना है। ऐसे करके जब नियम में रह करके आप काम करोगे, सारे काम बहुत अच्छे से होंगे, आपका जीवन बहुत अच्छे से चल पाएगा, ठीक है? तो देखिएगा, जैसे अनाज की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए खेती करना आवश्यक है, खेती से संबंधित सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए विभिन्न संस्थाओं का निर्माण करना पड़ता है। खेती के औजार बनाने के कारखाने, ओके, अगर खेती के औजार बनाने के कारखाने नहीं रहेंगे तो खेती क्या हाथ से करोगे? उसके लिए औजार तो चाहिए होगा धान गेहूं काटने के लिए। तो वही है, किसानों को ऋण देने के लिए क्या होते हैं? बैंक होते हैं। देखो बैंक में भी समाज आ जाता है ना? अगर बैंक ना होते तो किसानों को ऋण कौन देता? कौन देता उनको लोन? फिर कैसे खेती हो पाती? खेती नहीं होती तो हमें खाना कहाँ से मिलता, ठीक है? और देखो, जो उत्पादित माल है उसको बेचने के लिए मंडी भी चाहिए होगी, बाजार भी चाहिए होगा, है ना? तो ये सारी चीजों का निर्माण करना पड़ता है। ऐसी विभिन्न व्यवस्थाओं द्वारा समाज को स्थिरता प्राप्त होती है, ठीक है? अगले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? भारत की सामाजिक विविधता का परिचय प्राप्त करेंगे। भारत में जो सामाजिक विविधता है उसके बारे में हम लोग अगले पार्ट में जानेंगे। अभी आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा पार्ट 1 था प्यारे बच्चों, ये होता है समाप्त। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। सब लोग अपना ध्यान रखें और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्ते।